Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Legal Life. This is Prithvi Rajima in front of you. Today in this particular session, very important and very interesting session because section 56 is a very interesting section. जब आप इसके प्रोविजन को पढ़ेंगे तो आपको एक अलग ही लॉ समझ में आएगा, क्योंकि सेक्शन 56 पाच्य क्रेता द्वारा क्रमबंधन एक तरह का जो परचेजर का राइट है वो बात करता है। इसके जैसा ही सेक्शन आपको 81 देखने को मिलेगा। इसमें संपत्ति बेच दी जाती है और बेचने के बाद मार्शलिंग की जाती है। उसमें बंधक पर रखी जाती है सेक्शन 81 में, और बंधक पर रखने के बाद मार्शलिंग लॉ अलाउ होता है। दोनों ही संपत्तियों के मार्शलिंग के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 81 आने वाली वीडियो में देखेंगे हम। आज हम सेक्शन 56 देखेंगे। तो सेक्शन 56 क्या कहता है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, फिर आप बैरेट लैंग्वेज को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। यदि आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और यदि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, सेक्शन 56 जानना बहुत जरूरी है। सेक्शन 56 टीपी एक्ट 1882 का बहुत ही इंपोर्टेंट है। कई सारी स्टेट जुडिशरी में डायरेक्ट इधर से क्वेश्चन आ जाता है। ये तो इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट पाच्य क्रेता द्वारा क्रमबंधन का सिद्धांत, या फिर मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर कहा जाता है। तो जो मार्शलिंग बाय परचेजर सब्सिक्वेंट परचेजर का राइट बोल रहा है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर देखें कॉन्ट्रैक्ट से नहीं समझे, कंफ्यूजन हो जाएगा। ए और बी के बीच एक बंधक की हुई संपत्ति है। मान लो XYZ 3 प्रॉपर्टियां हैं। तो ए और बी के बीच एक बंधक होता है, और 3 जो प्रॉपर्टी हैं, बी को 20,000 रुपये या कहें 30, 40, 50,000 रुपये में 50,000 रुपये में बी को बंधक के तौर पर संपत्ति दे दी जाती है, ठीक है। जैसे आप सिंपल मॉर्गेज पढ़ते हैं तो सिंपल मॉर्गेज में कब्जा ट्रांसफर नहीं किया जाता है। तो मान लो कब्जा ए के पास ही है, बी को ये संपत्ति दे दी जाती है बंधक के तौर पर, और ए उससे पैसा उठा लेता है 50,000 रुपये, कब्जा नहीं देता। अब बी क्या करे, बी को संपत्ति बंधक के तौर पर मिली और ए ने 50,000 रुपये ले लिए थे। अब बी ड्यू होने के बाद ए से कहता है कि मुझे मेरे 50,000 रुपये वापस करो। समय निकल गया, जो ड्यूरेशन ने डिसाइड किया होगा मॉर्गेज करके, मॉर्गेज डीड बना के, वो समय निकल चुका है। अब बी कह रहा है कि मुझे अब मेरे 50,000 रुपये चाहिए। अब इसी बीच जब मॉर्गेज पीरियड चल रहा था, ए ने जेड वाली जो प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन सी को बेच दी। क्या कर दी, जहां सेल करी है, क्या करिए सेल, जहां क्या की थी, जहां मॉर्गेज रखी है। ए ने बी के पास मॉर्गेज रखी है, और जो 3 प्रॉपर्टियां हैं बी के पास मॉर्गेज रखी हुई थी, लेकिन जो थर्ड प्रॉपर्टी होते हैं ड्यूरिंग टू मॉर्गेज टाइम, मॉर्गेजिंग टाइम जो चल रहा था, मतलब जो बंधक पे जो समय चल रहा था ड्यू होने का, उस समय जो ड्यूरेशन चल रहा था 2 महीने 3 महीने, जो भी मॉर्गेज डीड में लिखा गया होगा, उसमें उसी बीच सी को सेल कर दी जाती है थर्ड प्रॉपर्टी। तो मार्शलिंग जो क्रेता है इसके राइट को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो बोलता है सेक्शन 56 जो बोलता है कि सबसे पहले आपको जो 3 प्रॉपर्टियां थी, इसमें से जो 2 प्रॉपर्टी है जो ना बेची गई है, मॉर्गेज के तौर पर इसको रखी थी, तो सबसे पहले बी इससे क्लेम करे, इससे अपनी जो वसूली है वो प्राप्त करे। अब मान लो 50,000 रुपये में से उसके 25,000 ही क्लेम हो पाए इन दोनों प्रॉपर्टियों से। अब बचे 25,000 वो कहां से क्लेम करे, तो उसके बाद सी के पास आएगा क्लेम करने के लिए, और फिर उसके बाद सी ए से क्लेम करेगा। तो ये मार्शलिंग होती है। ऐसे ही संबंधित आपको सेक्शन 81 में देखने को मिलेगा। 81 में सेक्शन जहां मैंने सेल की है, जो थर्ड प्रॉपर्टी मैं सेल कर रहा हूँ सी को, एक ही प्रॉपर्टी ए ने जो थर्ड प्रॉपर्टी सी को सेल की है, वो प्रॉपर्टी उसमें सेल नहीं होती है, बंधक के तौर पर रखी जाती है, तो फिर उसमें मार्शलिंग होती है। इसमें सेल की जाती है, तो थर्ड प्रॉपर्टी सी को सेल कर दी थी। अब मार्शलिंग यहाँ पे आती है, और मार्शलिंग ये बोलती है कि क्रेता का जहाँ राइट प्रोटेक्ट होगा।
और सबसे पहले एक्स और वाई प्रॉपर्टी से बी क्लेम करे, और बी क्लेम नहीं कर पाता है, पूरी अमाउंट उसकी क्लेम नहीं हो पाती है, जो बंधक धन है वो पूरा क्लेम नहीं हो पाता, तो उसके बाद फिर जेड प्रॉपर्टी पे आए, उसके बाद आएगा, यही मार्शलिंग अलाउ होती है, उसके बाद आएगा। फिर उसके बाद सी की जो प्रॉपर्टी है इससे क्लेम करेगा। अब उसके जो 25,000 यहाँ से क्लेम हो जाते हैं, और क्लेम होने के बाद सी का भी तो 25,000 फिर उसके चले गए, तो फिर सी ए से क्लेम करेगा 25,000 बाद में। तो ये कहती है मार्शलिंग। आइए डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। यदि दो या अधिक संपत्तियों का स्वामी उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रख देता है, बंधक रख दिया बी के पास इन्हें, फिर उन में से एक या अधिक को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, तो इसमें से एक या अधिक को किसी भी मतलब एक को बेच दिया अपन ने, एक को बेचा, तो तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। किनके बीच? बी और सी के बीच, किसी बी और सी के बीच किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है बेचने का, बी और सी के पास किसी प्रकार का संविदा नहीं हुई है। संविदा के अभाव में क्रेता उक्त बंधक ऋण को उसे ना बेची गई संपत्ति या संपत्तियों में से जहां तक कि उससे या उनसे उसकी तुष्टि हो सकती है, तुष्टि करने का हकदार है। तो बी पहले इधर से तुष्टि करेगा उसकी, अगर इधर से तुष्टि नहीं हो पाती है तो फिर वो तीसरी प्रॉपर्टी पे आएगा। इसमें एक केस लॉ देखने को मिलता है, ब्रह्म प्रकाश वर्सेस मनवीर सिंह AIR 1963 का, ये भी इसी से संबंधित है, इसी को इन्होंने समझाया है। तो यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, if you like this video, so if you comment in the comment box and share our friends and click the bell icon for legal update in the same manner, in the simple manner. Thank you for listening.